जन तालिका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और इंद्री में उस शख्सियत को दिखाएंगे, उस खिलाड़ी को दिखाएंगे जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर के उस पहाड़ पर जाकर भारत का झंडा लहराया है। और आज जो इंद्री हलके के लोग हैं और आम आदमी पार्टी से प्रदीप काम्बोज और अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर इस समय उस खिलाड़ी का हौसला अफजाई के लिए आज इंद्री में जो पहुंची हैं उनको बधाई देते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनको फूल दे करके इस समय बधाई देते नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। ऐसे खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसी कड़ी में हम आपको ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर प्रियंका काम्बोज ने किलिमंजारो जा करके वहां पर पर्वत पर तिरंगा लहराया और अपने देश का नाम रोशन किया। ऐसे खिलाड़ियों को सल्यूट करते हैं हम भी, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए जिन्होंने कड़ी मेहनत कर उस पर्वत पर फतेह की है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री से दिखाई जा रही हैं। सबसे पहले उस खिलाड़ी से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा सफ़र रहा आपका, कई कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? मैं प्रियंका काम्बोज माउंटफोर्ट वर्ड स्कूल में 2 साल से जॉब करती हूँ, ठीक है। और मेरा सफ़र अच्छा रहा और उसमें मेरे कठिनाइयों का सामना पहले 2 कैंप बिल्कुल सही चले और 3rd कैंप में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और 4th में जाके तो बिल्कुल ही कम। वहाँ पर जाकर अगर मैं अपनी वाटर बोतल भी लेके गई ना, उसमें भी बर्फ़ जम चुकी थी। और तो बात करेंगे सबसे पहले आप वहाँ पर कब गई, क्या क्या हो रहा और किस तरह की आपको परेशानियाँ मिली, कितने लोग थे आप वहाँ गए? मैं यहाँ से 9 तारीख को गई थी और 12 से मेरी चढ़ाई स्टार्ट हुई है। 12, 13 और 13 को मैं जाके रात को 1 घंटे का रेस्ट मिला। 14 को फिर कंटिन्यूटी में मेरी चढ़ाई स्टार्ट हुई है और वहाँ मैं 1 बजे 14 की रात को 1 बजे पहुँची और 1 घंटे का रेस्ट मिला क्योंकि वहाँ पे वेदर ख़राब था इसलिए। तो 2 बजे मेरी चढ़ाई स्टार्ट हुई है। 2 बजे से लेके 9:30 बजे मैंने अपना इंडिया का फ्लैग रिप्रेजेंट किया, साउथ अफ्रीका की चोटी पे अपना झंडा लहराया और वो मेरा सफ़र 6 घंटे का था जो मैंने वहाँ पे टारगेट किया। कितने लोग थे आप जो उस टीम में थे? मेरी टीम में मैं जो फ्लाई हाई एक्सपेक्टेशन से गई उसमें हम 4 मेंबर थे, जिसमें से हम दो ने झंडा लहराया और 2 3rd कैंप से ही नीचे आ गए थे। मतलब कि भारत के ही वो लोग? हाँ जी, बाहर इंडिया के ही वे 4 बंदे थे। तो ऐसी सोच आपको कहाँ से आई, कैसे मार्गदर्शन मिला आगे बढ़ने का और इस तरीके से जो झंडा फहराया है, ऐसी सोच कहाँ से आई? सर ये मैंने 2017 में माउंटेनियरिंग का कोर्स किया था, 2017 में BMC की थी। उसके बाद मैं अपना कंटिन्यूटी में चलती रही। 2017 में उसके बाद मेरी मैरिज हो चुकी थी। मैं उसमें BMC में भी मेरा बेस्ट एंड्योरेंस अवार्ड रही हूँ। मैं अकेले हरियाणा की ही सिलेक्शन हुई थी सर मेरी, उसमें मैं बेस्ट एंड्योरेंस अवार्ड रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जैसे मैं माउंटफोर्ट स्कूल में जॉब करती थी वैसे ही मैंने अपने डायरेक्टर सर तनवीर सिंह और तरिंदर कौर प्रिंसिपल मैम से मैंने वैसे ही बोल दिया कि मैं माउंट एवरेस्ट की तैयारी करना चाहती हूँ और मेरे लिए गांव में बड़ी दिक्कत आती है, उसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। तो सर मैम ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने मुझे रूम को प्रोवाइड किया, उसके लिए रहना खाना सब कुछ उन्होंने मेरे को अच्छी फैसिलिटी दी। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं तुम आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। इसलिए सर मेरे को जो भी मिला मेरे माउंटफोर्ट वर्ड स्कूल से बड़ा वो मिला। और प्रदीप चौधरी, नवीन सर और जो भी इनके आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने मेरे को बहुत सहयोग किया। प्रदीप चौधरी का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। मैं फर्स्ट डे आई, इन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं, मैंने कहा सर मेरे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर लो। कहते नहीं, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कि हमें गर्व है कि हमारे यहाँ से कोई तो उठा है। तो उन्होंने मेरे को चेक बना के ऐसे ही दे दिया था सर, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स तक भी नहीं देखे। तो आप और भी बच्चों को मोटिवेट करेंगे कि इस तरीके से जो कार्य हैं वो करें और देश का नाम रोशन करें? हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ जैसे कि आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जैसे भी अपना लक्ष्य ठान लो और अपनी कड़ी मेहनत करो दिन रात, और वो लक्ष्य दूर नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते। जो आपका एक्सपीरियंस रहा, कोई आपसे अगर पूछना चाहता है तो आप ज़रूर बताएंगे इस बारे में? यस सर, अगर मेरे पास कोई आएगा मैं उसको ज़रूर पूरा अपना एक्सपीरियंस दूंगी, कैसे क्या करना है उसको, उसके हर कदम पे उसके साथ रहूँगी। बच्चे जेड गांव में आपकी शादी हुई, बेटा है आपका, और फिर दोबारा से आपने स्टार्टिंग की, थोड़ा मुश्किल लगा होगा? हाँ नहीं सर, मेरे को कोई मुश्किल लगे क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही गेम्स में रही। मेरे ना गेम्स में भी मैं नेशनल लेवल रेसलर रह चुकी हूँ, साइकिलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल है और आर्म रेसलिंग में चीका में हुई थी, उसमें मेरा सर गोल्ड और सिल्वर 2 मेडल है सर।
परिवार की तरफ से मदद मिली है? मेरी सास ससुर टचवुड बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया, उन्होंने हर किसी भी प्रकार से मुझे रोका नहीं। बट यह गांव में तो कई लोगों ने मेरा मजाक भी लगाया कि इनकी बहू लठ लेके जाती है, कहाँ जाती है। लठ तो मैं इसलिए रखती थी कि हम सुबह के टाइम कुत्ता ना मेरे पीछे लग जाए। सुरक्षा को लेकर के सही है बात आपकी बिल्कुल, और मोटिवेशन भी मिलना चाहिए इस तरीके से। उनके पति भी हमारे साथ है प्रियंका कांबोज के, उनसे भी जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या कुछ कहेंगे? आपकी मिसेज ने वहाँ पर जाकर के झंडा लहराया भारत का। सर, मेरा नाम गुलशन कुमार है। मेरी वाइफ ने जो झंडा लहराया उसके लिए मुझे उसके ऊपर बहुत गर्व है, और मैं चाहता हूं कि अपने देश गांव की बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए लोगों को, ताकि वो भी अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, देश का नाम रोशन कर सके, और उसी कड़ी में हम आपको ये खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंद्री में पहुंची आज प्रियंका कांबोज, जिसने पर्वत पर जाकर भारत का झंडा लहराया है। प्रदीप चौधरी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? खिलाड़ी से आज आप मिले हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखो, ये हमारे पूरे इंद्री हलके की नहीं, पूरे देश की में बड़े गर्व की बात है कि एक हरियाणा की बेटी ने दूसरे देश में जाकर इतनी कठिन चढ़ाई है और उस पर जाके तिरंगा फहराने का जो काम किया है, ये अपने आप में बड़े गर्व की बात है। और जैसे प्रियंका जी जब फर्स्ट टाइम ये हमारे पास आई, इनके मतलब भाई थे और इनके घर के थे, तो उन्होंने अपनी ये बात रखी, मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ। और हम चाहते हैं कि हमारे मतलब कि बेटियां, जैसे बेटों को तो बहुत सी फैमिलियां बहुत कुछ उनको प्रोत्साहन करती है, लेकिन बेटियों की जब बात आती है उनको घर से निकालने के लिए बड़ी मतलब कि इतना जज्बा नहीं होता माता पिता में। लड़कों के लिए तो हम बहुत देखा है मैंने, मतलब लड़कों को प्रोत्साहन करने के लिए परिवार के बहुत खर्चा कर लेंगे, लेकिन लड़कियों की बात आती है तो कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींचते हैं। और खेलों में और इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटियों में हम लड़कियों को भेजना पसंद नहीं करते, लेकिन हमने ये देखा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में लगन ज़्यादा होती है और वो मेहनती होती हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दिया जाए तो वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती हैं। तो जब जैसे ही ये मेरे पास है तो मैं बड़ा गर्वशील हुआ, मैंने इनको बहुत मतलब कि प्राउड फील करवाया। भाई मुझे भी बहुत प्राउड हुआ कि हमारे जैसे एक कंबोज समाज की जो बेटी है भाई, वो इस तरह का कठिन कार्य करने में, और इनकी शादी भी हो चुकी है, उसके बावजूद में जो मैंने जज्बा देखा, मैं सलाम करता हूँ ऐसे जज्बे को। और उन्होंने उस चीज़ पर ये कसौटी पर पूरे खरी उतरी, इन्होंने अपना मतलब कि पूरा किया, जहाँ पर आम आदमी का जाना पॉसिबल ही नहीं है। हरियाणा सरकार से मांग करेंगे कि इनको कहीं ना कहीं मदद मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। देखो, सरकार का काम होता है भाई, जैसे हमारे समाज में से या कोई भी लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेषकर अगर लड़की कोई इस तरह से अचीवमेंट करे तो गवर्नमेंट का भी यह फ़र्ज़ बनता है कि कहीं ना कहीं उनको पुरस्कारित किया जाए, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी इनको अच्छी पोजीशन दी जाए, ताकि उससे क्या होता है, एक प्रेरणा मिलती है कि बच्चों को कुछ करने का जज्बा पैदा होता है अंदर, कि हम अपने देश के लिए और हम हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ ऐसा कार्य करें जिससे भी हमें आगे बढ़ने का भी अवसर मिले। क्योंकि ये जो गेम्स होती है, मैंने आमतौर पर देखा है, जो खिलाड़ी अपने बलबूते पर कुछ ना कुछ करते हैं, उनके पीछे पूरी तपस्या और माँ बाप का पूरा धन खर्च हो जाता है। और कई ऐसे परिवार हैं जो धन खर्च करने में सक्षम नहीं होती हैं। बहुत महंगी चीज़ें हैं, गेम्स होती हैं, जैसे बाहर जाना, और उसकी जो पूरी जो किट होती है, कई लाखों में तो किट आती है वो, और कई लाखों का विदेश जाने का खर्चा होता है। सरकार की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि इनको मदद की जाए फाइनेंशियली भी, ताकि अपने एम्स को पूरा कर सकें। लेकिन नहीं, जब कोई अचीवमेंट कर लेती है उसके बाद कम से कम सरकार को ये चाहिए, हमारी हरियाणा सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, क्योंकि इनको अच्छी से अच्छी जैसे कोई जॉब, गवर्नमेंट जॉब दी जाए, और कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को और इस तरह के जो काम है उनको मतलब कि बढ़ावा मिले। हमारे देश के बच्चे हैं जो कल का भविष्य हैं, देश का भविष्य है, उनको आगे बढ़ने का मतलब कि उनमें लगन हो कुछ। यहाँ सरकार हमारे लिए इतना कर रही है कि हमें उसको अचीव करने के लिए हमें फिर बहुत मेहनत करने लगे। बिल्कुल मेहनत करने लगे। ऐसे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करते हैं तो सभी देशवासियों को उन पर गर्व होता है। और भी लोग हैं। नवीन भाई, क्या कुछ कहेंगे? आज जो प्रियंका है वो यहाँ पर इंद्री में पहुंची है और पर्वत पर जाकर तिरंगा झंडा लहराया है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को और प्रियंका को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। उन्होंने देश का तिरंगा किलिमंजारो पर, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो है पूरे विश्व के अंदर 10 चोटियों के अंदर उसका नाम गिना जाता है, उस पर लहराया। और 15 अगस्त के दिन
जब इनके हस्बैंड का हमारे को फ़ोन आया कि उन्होंने आज तिरंगा लहरा दिया है, तो हमने शाम को सोशल मीडिया के जरिए इनकी पोस्ट भी डाली कि हमें बड़ा खुशी हुई, क्योंकि 15 अगस्त के दिन हमारे देश का तिरंगा इतनी ऊंची चोटी पर लहराया गया। एक अचीवमेंट है, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंद्री हलके के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए और भारत देश के लिए। अभी देखिए क्या होता है, जैसा हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि लड़कियों को बाहर भेजने में लोगों में हिचकिचाहट रहती है, तो इससे मोटिवेट लेना चाहिए सभी लोगों को कि बाहर भेजने में कोई इच्छा नहीं। अगर बच्चे में टैलेंट है उसका सपोर्ट करें, वो लड़की हो या लड़का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। देश में बेटियों को अगर हम समान अधिकार देंगे तो इससे भी ज़्यादा हमें जो है देखने को देखे, जो इन्होंने कर दिखाया है इससे भी ज़्यादा कुछ मिल सकता है। देश में कितनी ऐसी बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्होंने देश का तिरंगा लहराया तो बड़ी खुशी हुई सबको, और ये सोचना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। ये एक प्रेरणा पूरे हल्के वासियों को लेनी चाहिए, और ये पूरे हल्के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए बहुत अच्छी खबर है कि किलिमंजारो पर हमारे देश का तिरंगा लहराया गया और 15 अगस्त के दिन लहराया गया। और सबसे बड़ी बात जो हरियाणा प्रदेश के लिए है, सरकार को इसमें पूर्ण रूप से प्रोत्साहन राशि इनको देनी चाहिए। और सरकार की जो स्कीम है ग्रुप सी की नौकरी को लेकर, हम कहीं एक बड़ा अचीवमेंट है बेटियों के लिए। जब लड़का और लड़की में सरकार कुछ कहती है कि लड़कियों को जब हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं देंगे तो लोग कैसे लड़कियों को आगे भेजेंगे, तो ग्रुप सी की बजाय ग्रुप बी की नौकरी में जो है इनका सहयोग सरकार की तरफ से रहना चाहिए, और जो प्रोत्साहन है वो भी दुगनी सरकार को बेटियों को देनी चाहिए। मैं तो यही दरख्वास्त करूँगा सरकार से आपके चैनल के माध्यम से। और बहुत खुशी हुई हमें जानकर कि आज ये इंद्री आए, हमें बड़ा अच्छा लगा कि इन्होंने जो मुहिम ली थी शुरू में, ये यहाँ जब आए थे 22-23 जुलाई की बात है, आपके चैनल के माध्यम से सपोर्ट के लिए हमने अपील भी की थी आपके चैनल के माध्यम से सभी से। तो यही आज अपील देखे जब ये यहाँ पर सबका धन्यवाद करने आई हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने इंद्री की, मैं किसी को भूलने नहीं, आज भी याद रख रहे हैं कि इन्होंने सबको जाकर ये धन्यवाद कर रहे हैं कि आप लोगों के सहयोग से इन्होंने इतनी फतेह हासिल की है। और हम तो ये कहेंगे ये बहुत अचीवमेंट है। ये कोई अगर इस तरह से और भी बच्चे हमारे हल्के से चाहेंगे जाना, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चे, उनको भी हमारे हल्के वासियों ने और सरकार ने सहयोग देना चाहिए ताकि वो भी कुछ अचीव करके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल अचीव कर सके, खिलाड़ियों का सम्मान करें, उनका हौसला अफजाई करें, तब जा कर के देश का नाम रोशन होगा, प्रदेश का नाम रोशन होगा। और भी लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे जी? आज एक खिलाड़ी पर्वत पर जा कर के तिरंगा झंडा फहराया। प्रियंका बिट्टी को बहुत बहुत बधाई, और बहुत ही अच्छा काम किया। इसकी वजह से सरकार को भी वाकई इनको योगदान देना चाहिए। सरकार ने भी प्रोत्साहन राशि भी देनी चाहिए, जॉब भी देनी चाहिए, जिसकी बेटियों को और भी हौसला हुआ, और वो बहुत ही बड़ी अच्छी बात होती है प्लेयर के लिए। बिल्कुल हौसला अफजाई होगी। सरकार को भी इस तरफ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि लड़कियों को जो है उनको समझा नहीं जाता, और आज वो लड़कियां देश का नाम जब रोशन करती हैं तो सभी को गर्व होता है। और उसी को लेकर के हमने आज ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया है। और भी लोग हैं, भाई साहब क्या कुछ कहेंगे? आज एक बेटी जो है तिरंगा झंडा लहराकर आई हम है। सरकार से यही अपील करते हैं कि प्रियंका को कोई अच्छी नौकरी दे, अच्छी जॉब दे, कि इसने पूरे हरियाणा का नाम हमारे का रोशन किया है, और इसको मान सम्मान देकर अपने हरियाणा का लड़कियों का मान सम्मान बढ़ाने वाली बात है। बिल्कुल मान सम्मान लड़कियों का, बेटियों का, उन बेटियों का जो दिन रात मेहनत करती हैं, दिन रात मेहनत करती हैं देश का नाम रोशन करने के लिए। और उसी को लेकर के आपको ये खबर इस समय दोस्तों दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों का को सम्मान देना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए, तभी जाकर हमारा देश तरक्की करेगा और देश का नाम रोशन होगा। जिसको लेकर के आपको खबर इस समय इंद्री से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।